Hello friends, today we are going to discuss about the conjunction. कंजक्शन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंजक्शन कंजक्ट से बना है। कंजक्ट मीन्स होता है जोड़ना। इसको समझने के लिए इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन का मतलब होता है द वर्ड विच joins two sentences or two sub sentences। तो कंजक्शन वो होता है जो क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है या दो सब सेंटेंसेस को जोड़ता है, जोड़ने का काम करेगा। इससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन क्या करता है, रिलेशन को बताता है, रिश्ते को बताता है दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में, कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन जो कंजक्शन होता है वो रिलेशन को नहीं बताता है, वो दो सेंटेंस को जोड़ता है या दो सब सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब पहले ही जान लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है और सब सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जो अपने आप में अकेले, एक जो वाक्य होता है अपना अर्थ कंप्लीट कर देता है, उसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। और सब सेंटेंस कहते हैं हम उसको कि जब कोई वाक्य अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य का सहारा लेता है या हेल्प लेता है, तो उसे हम कह देते हैं सब सेंटेंस। कैसे, देखिए, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि राम गोज टू स्कूल एंड ही रीड्स देयर। ही रीड्स देयर। अब देखिए यहां पर राम स्कूल जाता है, अपना में क्या है, पूरा वाक्य है। वह वहां पढ़ता है, ये भी अपना में क्या पूरा वाक्य है। तो राम स्कूल जाता है और वह वहां पढ़ता है, ये अपना में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहां पर डियर किसके लिए यूज किया गया, स्कूल के लिए, वहां पढ़ता है, ठीक है। और जो ही यूज किया गया किसके लिए यूज किया गया है, राम के लिए। तो राम का जो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया ही। इस पे हमें भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का इश्यू है और ये हम अपने उस नाउन और प्रोनाउन की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर ये जो एंड है ये क्या है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक वाक्य है ही रीड्स देयर, वो वहां पढ़ता है, और एक वाक्य है राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो राम स्कूल जाता है अपना में क्या एक पूरा वाक्य है, और इस पूरे वाक्य के साथ में एक दूसरा वाक्य है, वो वहां पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, कौन जोड़ रहा है, एंड। अब आप कहेंगे सर कि वो वहां पढ़ता है, कहां पढ़ता है, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो ये इसलिए यूज किया गया क्योंकि हम क्या करते हैं, जब प्रोनाउन को यूज इसलिए करते हैं कि जब हमें किसी नाउन की पुनरावृत्ति को बार बार न करना हो। इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम रीड्स इन द स्कूल। राम गोज टू स्कूल एंड राम रीड्स इन द स्कूल। लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है बार बार एक ही चीज, इसलिए हमने इस रिपीटेशन से बचने के लिए क्या कर दिया, राम के बदले ही बोल दिया और स्कूल के बदले दियर बोल दिया। तो राम रीड्स इन द स्कूल, ये भी क्या अपना में कंप्लीट वाक्य है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपके कि जो ये एंड है ये इस वाक्य को और इस वाक्य को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसलिए ये एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन। क्योंकि कंजक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, वो शब्द जो क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कंजक्शन। एक सेंटेंस ही है, एक सेंटेंस ही है। दूसरा कह रहा है कि सब सेंटेंस को जोड़ता है। अब सब सेंटेंस क्या हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया कि सब सेंटेंस वो होता है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य का सहारा लेता है। जैसे यहाँ पे राम गोज टू स्कूल है, इसको अपने अर्थ को पूरा नहीं करना, ये अपना पे कंप्लीट सेंटेंस, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर हमें दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अपना में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। इस वाक्य को अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो ये हमने उसमें आगे चीज को जोड़ा है, वो अलग इश्यू है। लेकिन सब सेंटेंस वो होता है जो अपने अर्थ को अपना पूरा नहीं कर पाता। देखिए कैसे, जैसे हम कहेंगे कि द बेल हैड रंग बिफोर आई वेंट टू स्कूल। द बेल हैड रंग बिफोर आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पर है रंग, स्कूल जाता है और वो वहां पर पढ़ता है,
यहाँ पर द बेल हैड रंग बिफोर आई वेंट टू स्कूल, मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब इसका अर्थ देखिए, मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देख रहा होगा आपको, इसका अर्थ है, इसको भी देख लेते हैं। राम स्कूल जाता है और वह वहां पढ़ता है। अब फिर जैसे हम प्रीपोजिशन में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें किसी चीज के महत्व को समझना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना किसी आदमी की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब वो नहीं होता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर हमें ये पता करना है भाई कि ये क्या है, कंजक्शन है और इसकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर वास्तव में कंजक्शन है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। जब उससे दूर करेंगे तो हमें लग जाएगा वास्तव में अगर ये नहीं है तो ये आपस में जुड़ भी नहीं रहे, और जब ये आ रहा है तो जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अगर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर जैसे एंड को हटा देते, यहाँ पर देखते हैं कि कौन जोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली कौन जोड़ रहा होगा, बिफोर जोड़ रहा है। एक वाक्य द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, और एक आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। ये दो वाक्य अलग अलग हैं, दिखने में ये क्या लग रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट वाक्य लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके सेंस को निकालें तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, इसका सेंस निकल रहा है कि मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। अगर मैं इस पहले को हटा दूं तो क्या होगा कि ये जो वाक्य है मेरा स्कूल जाना, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, अधूरा, जिसको कहते हैं सब सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि ये अपने आप में अपना कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है। देखिए, मेरे स्कूल जाने से अधूरापन है, कंफ्यूजन है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। मेरे स्कूल जाने से क्या, जैसे यहाँ पे था राम स्कूल जाता है, सेंटेंस क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ये क्या है, सेंटेंस है। ये सब सेंटेंस क्यों है, क्योंकि द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, ये यहाँ जा रहा है। ये मैं जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि घंटी बज चुकी थी आगे आया और ये पीछे चला गया, वो हम टेंस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम इसको हिंदी में समझेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, मेरे स्कूल जाने से। तो मेरा जो स्कूल जाने से, ये क्या है, अपना में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसके सेंस को हमें क्लियर करने के लिए, पूरा करने के लिए और समझने के लिए एक और वाक्य की जरूरत पड़ेगी, और वो वाक्य हमने किसके साथ में किया, पहले घंटी बज चुकी थी। तो क्या होगा, मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब सेंस क्लियर हुआ। इसका मतलब ये जो वाक्य है मेरा स्कूल जाना, ये अपने आप में अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए काफी नहीं है, इसको हेल्प चाहिए किसी एक और दूसरे सेंटेंस की, ताकि इसका अर्थ क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सब सेंटेंस कहेंगे। शायद समझ गए होंगे आप। ये राम गोes to स्कूल, इसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये सेंटेंस है। मेरे स्कूल जाने से, ये अपना इनकम्प्लीट सेंटेंस, उसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सब सेंटेंस कहेंगे। तो अब कंजक्शन क्या कह रहा है, कंजक्शन कह रहा है कि अगर हमें दो वाक्य जोड़ने हो या दो उपवाक्य, मतलब एक वाक्य हो सकता है, जैसे ये एक वाक्य उपवाक्य है, ठीक है, ये पूरा वाक्य है, घंटी बज चुकी थी अपना में क्या है, पूरा वाक्य है, तो एक उपवाक्य या एक वाक्य, इन दो वाक्यों को आप उपवाक्य और वाक्य को आपस में जोड़ना है, सेंटेंस और सब सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कंजक्शन की। तो जो कंजक्शन होता है वो क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, एक उपवाक्य और एक वाक्य, मतलब दो उपवाक्यों को भी आपस में जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, कंजक्शन। शायद क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर जैसे एंड क्या कर रहा है, इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कंजक्शन, और यहाँ पर ये जो पहले है, बिफोर है, यही क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अदरवाइज अगर हम इस बिफोर को हटा दें तो फिर क्या होगा, मेरा स्कूल जाना अलग सेंटेंस है और घंटी का बजना अलग सेंटेंस है, क्योंकि घंटी बज चुकी थी अलग वाक्य है, और मैं स्कूल गया, ये क्या है, अपने आप में अलग वाक्य है, दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। लेकिन जब हमने बिफोर को इंट्रोड्यूस किया तो उन दोनों का एक सेंटेंस बना, वो बना मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो यहाँ पर इस बिफोर ने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, एक सब सेंटेंस को और एक सेंटेंस को, इसलिए ये क्या है, कंजक्शन है, बिफोर या पहले, ये दोनों क्या हो गए, कंजक्शन। और यहाँ पर एक पूरे वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा गया, तो ये भी क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एंड ने दोनों को आपस में जोड़ दिया। शायद क्लियर हो गया होगा आपको। अब खाली बात इतने पे ही नहीं होती कि खाली ये क्या करेगा, दो सेंटेंस को दो सब सेंटेंस को जोड़ेगा। कई बार आपके पास छोटी छोटी कंडीशन भी, जैसे हम देखें, अगर इसको हटाएं
और यहां पर देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये दो नाउन को भी जोड़ देता है। जैसे हम कहते हैं राम एंड श्याम, राम कॉमा श्याम, तो ये क्या है, दो अलग अलग नाउन है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कंजक्शन के माध्यम से इनको जोड़ सकते हैं, राम एंड श्याम, राम और श्याम। तो यहां पर क्या कर रहा है, ये दो नाउन को भी जोड़ रहा है, कौन, एंड, ये कंजक्शन है। यहां पे डू और डाई, डू क्या है, वर्ब है, और डाई भी क्या है, वर्ब है। यहां पे और आ गया, इस और ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। गांधी जी ने कहा था गरो या मरो, ठीक है। तो यहां पे जो और है ये क्या कर रहा है, डू और डाई दो वर्ब को भी जोड़ रहा है आपस में। तो क्या होगा इसका मतलब, जैसे हम कहते हैं ही एंड शी, ही क्या है, प्रोनाउन है, शी भी क्या है, प्रोनाउन है। ये एंड भी क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, दो प्रोनाउन को। तो मतलब ये जो कंजक्शन है ये दो नाउन को भी जोड़ देता है, दो वर्ब को भी जोड़ देता है, या दो प्रोनाउन को भी जोड़ देता है। तो तब ये क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। शायद क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर ये कंसेप्ट जो कंजक्शन है, इसका जो कंसेप्ट है, जो रूल है कि कंजक्शन होता क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको शायद आप समझ गए होंगे। अगला जो इसका रिलेटेड चीजें होंगी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।